मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, एसीपी घायल हुए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के भारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार, वांगचुक की चिट्ठी का देंगे जवाब। नड्डा ने कहा, सीजेपी के लोगों ने अपनी बातें लिख कर दी हैं, जब कहेंगे हम चर्चा करने को तैयार है। जेपी नड्डा का विपक्ष का वार। कहा, छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अन्ना हजारे का पीएम मोदी को पत्र। कहा, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। मंत्री के इस्तीफे से सरकार कमजोर नहीं होगी। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, अनशन खत्म करने की शर्त रखी। कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वस्त करे केंद्र। गुरुग्राम में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका। मेदांता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे नेता। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश। कहा, मैं अभी जिंदा हूं। सरकार से बच्चों पर एफआईआर और बल प्रयोग न करने की अपील की। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा, यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को तैयार है सरकार, युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करेंगे। पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में कई शहरों में बवाल। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक प्रदर्शन। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में टोलस्टॉय मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। सीजेपी समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। नीट प्रोटेस्ट के बीच विजयवाड़ा में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नीट मुद्दे पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 मांगों को लेकर सरकार पर दबाव है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच सीजेपी का बड़ा बयान। कहा, सरकार से बातचीत को हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए न्यूट्रल जगह तय की जाए। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काली पट्टी बांधकर पहुंचे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और 21 जुलाई को हुए प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बलों ने बुरी तरह छात्रों को पीटा। राहुल बोले, पिछले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है। 152 पेपर लीक में कोई सजा नहीं हुई। राहुल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हुए हैं। शिक्षा बजट से ज्यादा नीट पर खर्च करते हैं देशवासी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जायज है। सरकार के सामने राहुल ने 3 मांगे रखी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। दूसरी मांग, छात्रों से बर्बरता करने वालों पर सख्ती। बोले, छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, आंदोलन को राजनीतिक रंग न दिया जाए। हिंसा पर दुख जताया। घायल छात्रों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान बोले, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद। सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में उनका साथ देगी। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान। कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई को राज्यव्यापी शैक्षणिक बंद बुलाया। दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर सवाल उठे। जांच के घेरे में वीडियो, हत्या, मकोका समेत कई मामलों का आरोपी रह चुका अफजल प्रदर्शन में दिखा, लेकिन हिंसा में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं। 2027 मिशन में जुटी बीजेपी। यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 1,80,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामे के आसार। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। मानसून सत्र में फिर टकराव की संभावना। कई अहम विधेयकों पर भी नजर लगातार बाधित हो रही। कार्रवाई के बीच आज विपक्ष सरकार आमने सामने। 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। नीट लीक मामले में सीबीआई से जवाब तलब किया गया है। जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। दिल्ली मेट्रो की ओर से बड़ा अपडेट है। सुरक्षा कारणों के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद रहेंगे। राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अहम बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। सीईओ के चयन में 1 महीने का और वक्त लगेगा। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन। भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फैसला लिया गया है। 5 संतों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला लिया गया। सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज बीएचपी आरएसएस समर्थित संतों की बैठक। भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन। राम मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी। संतों की बैठक में बनेगी रूपरेखा। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष का ये बदलाव स्वीकार नहीं रहा, क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट खसोट, अराजकता का माहौल था। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आज होंगे। गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। कुल 2.5 साल लगे इसको फ्लाईओवर को बनकर तैयार होने में। 2.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर कुल 430 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक और नया शहर बसेगा। यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में बड़ा बदलाव करते हुए करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक सुविधाओं वाले शहर को बसाने का ऐलान किया है। प्राथमिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं आरोपों के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित की गई। 25 से 27 जुलाई तक 2 पाली में होनी थी परीक्षा।
सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने इतिहास रचा। विक्रम-1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट अनुष्का। करीब 1 घंटे तक एकांत में वार्ता। कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते नजर आए। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। देर रात से पहाड़ी टूटने के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया था। अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण लिया गया फैसला। जम्मू में लगातार बारिश के चलते 4 दिनों से बंद वैष्णो देवी यात्रा। कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश। पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। सड़कों पर पहुंच रहा है पहाड़ी मलबा। चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में उफान। नदी के बीच में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे बचाई युवक की जान। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच दारमा घाटी में भारी भूस्खलन। लाइव वीडियो सामने आया। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। अब तक 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते वलसाड में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। जिले के 325 से अधिक सड़कें भी बंद की गई। भारी बारिश का असर वलसाड में देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक के किनारे जमीन धंस गई। रेल सेवा प्रभावित हुई। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। रौद्र रूप दिखा रही अंबिका नदी। खतरे के ऊपर बह रही है कावेरी नदी। सूरत में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन के निचले इलाकों के लोगों से घर खाली करने की अपील की गई है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग से हड़कंप मच गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। आग लगने के कारणों की तलाश जारी है। हरदोई बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा हो गया। 2 रोडवेज बसों के बीच फंसकर एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ड्राइवरों पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के बरनाला में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिला समेत कई लोग घायल। प्रशासन के खिलाफ नारे लगे। पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू तो किया, लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से झड़प हुई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सल्फास की जहरीली गैस ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ी। 13 दिन की बच्ची और 4 साल के मासूम की मौत, 3 की हालत गंभीर। जयपुर में आरटीओ की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। समय रहते हुए लोगों ने उसे बचा लिया। ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद गला घोंट दिया। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में चोर घुस गए। लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। वडोदरा में जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा हुआ है। होटल के सर्वेंट क्वार्टर में छिपे थे दोनों आरोपी। एटीएस टीम जांच में जुटी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा है। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का ऐलान किया है। ईशान किशन 1 नंबर के पायदान पर अभी भी बरकरार है। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद हैं। अभिषेक नंबर 2, तिलक नंबर 8 की पोजीशन पर काबिज है। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ करार किया है। कम सप्लाई, फेस्टिव डिमांड और रुपए की कमजोरी से एडिबल ऑयल की कीमतों में 15 रुपए प्रति किलो तक की तेजी आई है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों तेल अब सबसे ज्यादा महंगे हैं। गोल्डमैन सैचेस ने यूएस ईरान टेंशन बढ़ने पर कच्चे तेल के दाम गिरा दिए। $120 पर बैरल तक जाने की चेतावनी दी है। क्रूड महंगा होने पर भारत में पेट्रोल डीजल प्राइसेस के साथ महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए करीब 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिलहाल 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मई के मुकाबले जून में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या में 12% की कमी आई है। बीते महीने मार्केट शेयर के मामले में इंडिगो और आकाशा की हिस्सेदारी बढ़ी। मारुति सुजुकी ने अपने मॉडल्स के प्राइसेस अगस्त से 30,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से 2 महीनों में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार फैसिलिटी, कमांड सेंटरों पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। कहा, ईरान में हॉर्मुज ने ईरान के किसी जहाज पर अगर हमला किया तो अमेरिका एक भी पुल या बिजली संयंत्र को नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। कहा, ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता कमजोर हुई है। अमेरिका हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा जारी रखेगा। पाकिस्तानी सरकार ने फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से $10 अरब मांगे हैं।